राजपूत राजवंश से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं कि दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, किस महाराजा ने। तो जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने कराया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है, तो ये खगोलीय वेधशाला है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इसके बाद कितने शहरों में महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया, तो ये 5 शहरों में कराया जंतर मंतर का निर्माण। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहाँ है, ये गुजरात में है ना, राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान में, अच्छा। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है, तो ये है सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़। बस फिर यहाँ से है, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है, तो इनमें से जो हम्मीर है वो नहीं है, बाकी इल्तुतमिश, कैकुबाद, बलबन ये सब गुलाम वंश से संबंधित हैं। ओके। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हैं, तो ये परमार वंश से जुड़े हैं, भोज। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो वो थे हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से किसे माउंट आबू के पास कायादारा गांव के गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था, किसने, तो ये हराया था भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। अब विविध से क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया, तो ये किया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने। फिर अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, तो ये हमारी अजंता की गुफाएं नहीं, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। किस वंश में सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो गुप्त वंश ने किया था। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। फिर बोरोबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसका निर्माण और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है, भारत तिब्बत कला का, भारत कंबोडिया का, भारत चंपा का, भारत जावा का, तो ये भारत जावा का है। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे, जो शाही दरबार से जुड़े थे, तो वो ब्राह्मणों को दिया जाता था। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था, भाग, भोग और ऑप्शन है उद्देग, पेट, तो ये पेट। राग विदोध ग्रंथ किसने लिखा था, तो ये लिखा था सोमनाथ ने। सोमनाथ राग में गाना गा रहे थे ना, तो ऐसे कह सकते हैं राग। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी वर रुचि ने लिखी थी। वर रुचि को वर ढूंढने का प्राकृतिक वो था, प्रकाश था। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये थे चोल वंश के लोग, चालाक थे, चोल वंश के थे, इसलिए वो प्रसिद्ध। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास है। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि क्या है, तो ये है 10,000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था, तो ये था हमारा लोहा। भारत के प्राचीनतम सिक्के थे आहत सिक्के। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी, तो ये लिखी जाती थी खरोष्टी, दाहिने से बाएं। देखो ये हो गया एक बार पेन ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग उल्टा लिखते थे ऐसे, जबकि ये क्या है कि ये बाएं से दाएं तरफ चल रहा है, लेकिन ये दाएं से बाएं चलता है, ऐसे खरोष्टी लिपि। अब चलो मिलान करते हैं। श्रेणी सिक्का कर, अच्छा इसका उत्तर है बी ना, तो ए का 4 श्रेणी का व्यापारिक संघ ऐड करते हैं, श्रेणी का व्यापारिक संघ हो गया। फिर क्या है कि फिर बी का 1 है, करशापड़ है सिक्का। फिर क्या है, सॉरी बी का तो 2 ही है ना, श्रेणी का हो जाए, श्रेणी का 1 है यार, ये ए बी में कंफ्यूज हो जा रही हूँ ना। तो पहला है, फिर से करते हैं, श्रेणी का व्यापारिक संघ, बी का 1 हो जाएगा सिक्का, पैठन का हो जाएगा 2 मंडी,
और कल्याण हो जाएगा सामुद्रिक बंदरगाह। प्राचीन भारत शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो कहते थे ओम। ठीक है, सत्रकवादा भट्टरामा चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये है राजगीर में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है नव नालंदा। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान हैं? तो ये हमारी हैं एलोरा में। एलोरा में की क्या खासियत है कि इसमें जैन भी है, बौद्ध भी है और हिंदू भी है। शैलकृत गुफाएं, शैल चित्रों से अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है विंध्याचल श्रेणी में। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये है पिपरहवा, यहाँ पे है। चीनी यात्री शुंगवुन ने भारत की यात्रा की थी। ये की थी 515 से 520 तक के बीच में। स्वप्नवासदत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्न में भास हो गया तो उन्हें तो भास। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये थी 1/6। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है हमारा, ये 8 लिखा है, मतलब सूत्र युग, इसमें 8 लिखा है, बी हो सकता है इसका मतलब। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? ये व्याकरण से संबंधित है। मृच्छकटिकम किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। फिर यहाँ पे आ जाते हैं और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे मिलान करते हैं। पहले उत्तर देख लेते हैं ना, डी वाला ऑप्शन है। तो डी में 2, पहले नागानंद हर्षवर्धन। अच्छा 1 मिनट यार, ए का 2 है। अच्छा सही है, नागानंद हर्षवर्धन। फिर बी का 1 है, हर्षरित बाणभट्ट ने लिखा था, ये पता है। इसके बाद 3 का 3, मतलब सी का 3 है, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। फिर डी का 4 है, राजा राममोहन राय, तोड़लमल, राजा राममोहन नहीं, ताड़लमो, नहीं पता। 4 का 4 ही है और नील दर्पण दीनबंधु का है, ये याद। तो इसमें से 2 याद था बस, और दो ऑप्शन में था। एक तो एक वाला जो था हर्षित बाणभट्ट का, और नील दर्पण दीनबंधु का। इसके अलावा एक तो याद करना पड़ेगा, नागानंद हर्षवर्धन का था। ठीक है। चीनी यात्री ईस्ट सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अजंता की चित्रकला में निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है। तो अजंता में जातक कथा का, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूर्य सिद्धांत किसने था? आर्यभट्ट ने। अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का एक और नाम है? तो ये अप्रतिरथ है जो वो विष्णु जी का अलग अन्य नाम है। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? रत्नाकर, चंदेश्वर रत्नाकर। उदयवंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि उदयवंत के हैं। हुड़ राजा तोरमाड़ किस आलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? प्रकाश। फिर तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो ये कराया था राजा चोल, राजा चोल प्रथम। फिर निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ अभिलेख, भानुगुप्त का। ठीक है। अब 38 के बाद 39वां है।
महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? बिंबिसार जो था वो 15 वर्ष की आयु में बैठा था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो ये की गई थी खारवेल द्वारा, बराबर की गुफा। अशोक ने आजीविकों के लिए आश्रय के लिए बराबर की गुफा दिया था ना, इसलिए। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, मोरक्को का इब्न बतूता। वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? ये रेहला में जाना जाता है, इसे कहते हैं रेहला। रेहला इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत था ना, उसमें। प्राचीन कालीन विविध विक्रम संवत 78 था, इसमें क्या लिखा है? सी। ग्रेगोरियन कैलेंडर से वर्ष आगे है, कितने वर्ष आगे है? तो ये हमारा 56.7। कागज़ का आविष्कार किसने किया था? कैलून ने किया था। और कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। कैलून काहे लिए भाई? भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप से असम को फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? देखते हैं इसका। और रे छोटे हो जाओ भैया। तो इसका है पद्म, आस्तिक, श्रुति, योग। फिर प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, उसी भार के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहते थे? इसे कहते थे तुला भार। तूल के बराबर, मतलब तुला भार मतलब जो तराजू के भार के बराबर रहेगा उतना ही दान दिया जाएगा। भारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो वो था बर्बरीक। पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर में कब खुदाई की थी? तो ये कराई थी 1951 से 52 के बीच में। भारत नामक भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग के प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा से लिया गया है। तो ये महाभारत। अब नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है, इसे कहते हैं भारत। पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इंडिया नाम नदी से लिया गया है, सिंधु नदी से, इसे इंडस नदी कहते थे ना, इंडस रिवर, उससे। प्राचीन काल से ऑफ सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका सेठ। अब वर्तमान में क्या कहते हैं उन्हें? बैंकिंग से ना राजस्व वसूली ये सब करते थे। साहूकार लोग जो हम लोग सोना वोना दे के फिर सब लोग गिरवी रख देते थे, ऐसा कुछ। महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला? तो 18 दिन तक चला था। देख लेते हैं भी 18 दिन तक महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला। इसके बाद की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। किसकी अवधारणा? सांप और सीढ़ी की। सबसे पहले पहिए का किससे बने थे? तो ये लकड़ी से बने थे। पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था पांडवों ने। इंद्रप्रस्थ से तो याद कर लेंगे ना पांडव। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में? तो असम में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया। चलिए आज हमारा प्राचीन भारत खत्म हो गया। थैंक यू।